नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे कांग्रेस का महंगाई पर दिल्ली कूच। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली की इस रैली में उत्तराखंड से 10,000 लोगों को शामिल करने का एक टारगेट दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने देहरादून की जनता से अपील की है कि वो भी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले एक बड़े स्तर के प्रदर्शन में शामिल हो। चर्चा आज इसी पर, कांग्रेस का महंगाई पर दिल्ली कूच। उससे पहले रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया है, बल्कि गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसी तरह राशन के दामों में भी जीएसटी लगाकर उसके दामों को भी बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने किया, जिसके विरोध में 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। जो एक समय पर मार लगती थी, डायन लगती थी महंगाई, आज वो इनसे भाई हो चुके हैं। और जो इस पे आवाज उठाए वो मोदी सरकार के 2 भाई आगे आ जाते हैं। मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई, मोदी जी के 2 भाई, ईडी और सीबीआई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है। बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है देश में। लोग त्रस्त हैं। महंगाई ने पूरी तरह कमर तोड़ कर रखी है। लोग हताश और निराश हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के कोने कोने पर जाएगी। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर चलेंगे। भारत जोड़ो के यात्रा के भी मुद्दे देश को राहत देने वाले बेरोजगारी और महंगाई रहेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ईडी छापेमारी कर रही है, इस मामले से जनता का ध्यान हट रहा है। मात्र महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है। वर्तमान समय में देश की जनता इस बात से वाकिफ है कि महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। हालांकि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में डीजल पेट्रोल के दाम कम हैं। इसके उल्टा कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, और अपने नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी जो पीछे पड़ा है, आय से अधिक संपत्तियां जो हैं, उससे जनता का रुख मोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के ड्रामे कर रही है। क्योंकि सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त महंगाई वैश्विक मुद्दा है। पूरी दुनिया में गूगल करके बच्चा भी देख सकता है कि आज पूरी दुनिया में महंगाई का क्या हालात है, क्या हालात चल रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज के हाल सबके सामने है। ये तो मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि देश आज भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस की इन ड्रामेबाजियों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, कांग्रेस कुछ कर ले। अपने स्टेट में तो पेट्रोल के डीजल के रेट कम नहीं कर रहे हैं, अपने स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग स्टेट्स में रेट कम हो गए हैं, लेकिन अपने स्टेट्स में कांग्रेस को कोई लेना देना महंगाई से नहीं है। इसलिए केवल और केवल ये छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिलाकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां राजनीति करती दिखाई दे रही हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तराखंड में जहां एक ओर भर्ती घोटाला जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देशव्यापी अभियान चला रही है।
ताकि अपने अस्तित्व को बचा सके। हालांकि प्रदर्शन और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हाँ, तो एक और जहां महंगाई की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तराखंड के लोगों को आने की अपील भी की गई है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा द्वारा। एक तरफ जहां लगातार ये बात कही जा रही है कि महंगाई को कम किया जाएगा, महंगाई को आगे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अन्य विपक्षी दल जो है वो इसे आड़े हाथों ले रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे में अब जो राशन का सामान है वो भी महंगा होने लगा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने लगा है और आम जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के द्वारा भी कही जा रही थी और कांग्रेस का भी प्रदर्शन हो रहा है। तो जहां एक और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि महंगाई सभी देशों में हो रही है, भारत में भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस अपने जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं उनसे बचने के लिए इस तरीके की चीजें जो है वो कांग्रेस द्वारा करी जा रही हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिपिन रावत जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी आपसे शुरुआत करूंगी मैं, कांग्रेस के इस देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना है? हेलो संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना है? यशी जी देखिएगा, जब जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलवाया, ईडी ने पूछताछ के लिए जब जब उनको बुलाया, उन्होंने सोनिया गांधी जी ने एक अराजकता का वातावरण क्रिएट करते हुए तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर उतार दिया और जिससे कांग्रेस की छवि न केवल धूमिल हुई बल्कि एक कांग्रेस की जो इमेज बिल्डिंग है उसको जबरदस्त डेंट पहुंचा और तमाम लोगों ने उसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना की। और कांग्रेस ने ये देखा कि अब हम केवल ईडी हमारी जांच कर रही है, इस नाम पर हम सड़कों पर नहीं उतर सकते, तो उन्होंने उसको एक नया रंग देते हुए महंगाई का नाम दे दिया। महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में, ना उनका महंगाई से मतलब है ना उनका बेरोजगारी से मतलब है, उनका मतलब है तो जो ईडी के द्वारा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से जो लगातार पूछताछ हो रही है वो उससे बचने के लिए और एक स्पेशल टैक्टिस है कुल मिलाकर, उससे ईडी को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए इस तरह का ये सभी प्रपंच कर रही है कांग्रेस। और बात रही महंगाई की, यशी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस समय विश्वव्यापी कोरोना के बाद आप ये देखिएगा, आज का अखबार का अध्ययन कीजिएगा, अमेरिका में एक जबरदस्त जो एक मंदी आई है जिसके कारण पूरे विश्व भर का खाया कि कल एक ही दिन के अंदर उसके प्रभाव से भारत का जो शेयर बाजार का सेंसेक्स था 4 लाख करोड़ रुपए का उसमें घाटा हुआ है हमारे शेयर होल्डर्स को। और लगातार पूरा विश्व महंगाई के और एक तरह से जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व भर की है पूरी तरह से चरमराई है। और लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली हम लोगों को समझना चाहिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों की वजह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को अभी तक बचा पाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। पूरे विश्व भर में पेट्रोल और डीजल और हमारे एलपीजी के जो कीमतें हैं उनमें
150 से 200% तक वृद्धि हुई, जबकि हम 10-20% तक वृद्धि को हम लोगों ने उसको सीमित किया। और उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए डीजल के मूल्यों में 10 रुपए प्रति लीटर की, पेट्रोल के कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की। और संजीव जी देखिए इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी कि पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी कमी की गई है और कितनी बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है संजीव जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विपिन खन्ना जी, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया? यशी जी, बड़ी हंसी आ रही थी हमें इनके बयान सुन के। अभी शादाब भाई का बयान सुना, हमने अभी वर्मा जी का बयान सुना जी कि ये तो विश्वव्यापी समस्या है, ये भारत की समस्या ही नहीं है। इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, ये समस्या ही हमारे देश की नहीं है। अभी इनके एक संवैधानिक पद पे नेता हैं, उन्होंने कहा यूक्रेन युद्ध हुआ इसलिए महंगाई बढ़ गई, और ये महाशय कह रहे हैं कि अभी कोरोना आया तो महंगाई नहीं विपिन जी, यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बावजूद भी भारत की स्थिति संभली हुई है। क्या संभली हुई है? आप विपिन जी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि ये प्रवक्ता उनके कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बावजूद भी स्थिति संभली हुई है। ये काबिले तारीफ है, हमारे देश में मोदी जी का नेतृत्व है। बिल्कुल, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं मोदी जी, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। अभी जैसे हमारे वर्मा जी कह रहे थे कि सिलेंडर पे 10-20% संजीव जी पूरा कर लेने दीजिए प्लीज, अभी पूरा कर लेने दीजिए, वो क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए। अरे संजीव जी अभी से बहस करने लग जाएंगे तो अभी तो पूरा टाइम बाकी है, रुक जाइए। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं केजरीवाल जी, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। अभी 10% बलियार जी तो माथा पीटने लगते हैं ऐसी कन्वर्सेशन देखने के बाद। अभी एक्चुअली आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, समस्या ये है कि अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को गले में प्याज और लहसुन और टमाटर की मालाएं पहने जब सड़क पे प्रदर्शन करते देखा था, वो शायद वर्मा जी भूल गए हैं। हमने वो समय देखा था जब गैस सिलेंडर में जब मामूली सी 20 से 25 रुपए की वृद्धि होती थी, ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। इनके केंद्रीय मंत्री के वीडियो रोज वायरल होते हैं। अब केंद्रीय मंत्री कहाँ है वो, इनका कुछ पता नहीं। तो मैं अपनी बात पे आ रहा था कि 10 से 20% की वृद्धि बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, 400 से 450 का सिलेंडर हम लोगों को मिलता था 8 साल 9 साल पहले, आज ये 20% है, 3 गुना है, 3 गुना वृद्धि हुई है। और ये सरासर झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर महंगाई को कंट्रोल किया गया है। बताइए कौन सी चीज कंट्रोल करी है आपने? देखिए, महंगाई कंट्रोल होती है केंद्र से, और केंद्र जिस हिसाब से गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बच्चों के दूध, दही, एक एक चीज पर खाने की उस पर जीएसटी लगाकर जो गर्त में धकेला है देश को, वो सारा देश जानता है। आप चाहे यूक्रेन बोले, चाहे वो अमेरिका बोले, अरे वैश्विक महामारी, वैश्विक अगर अर्थव्यवस्था खराब है तो हमने ट्रंप को या अमेरिका की सरकार को वोट नहीं दिया था। सरकार आपकी बनवाई है भारत की जनता ने, तो ये जवाब आपको देना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था आपको संभालनी पड़ेगी। डॉलर का हाल आप देख रहे हैं, एक समय पर जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो बड़े बड़े जो है प्रपंच किए जाते थे संसद भवन में कि जब डॉलर गिरता है तो गरिमा गिरती है प्रधानमंत्री की। आज आपकी गरिमा नहीं गिर रही है, आप इस बात का जवाब दीजिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई नजर नहीं आती क्योंकि उनके तो सहयोगी सरकारी नौकरियों पे हैं, उनके सहयोगियों के स्टोन क्रशर हैं, उनके सहयोगी जो है बड़े बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। अरे महंगाई नजर आती है भारत की उस आम जनता को जो रोज सुबह उठकर ये सोचता है कि मेरे बच्चे की फीस कैसे जाएगी, वो रोज सुबह उठ के सोचता है कि आज गैस सिलेंडर कैसे भरवाया जाएगा। आप लोगों ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन उस सिलेंडर को भरवाने के लिए जनता के पास पैसा नहीं है। ठीक बात है, रुक जाइए विपिन जी, बनाने के लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है विपिन जी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है, आपने इस और बात नहीं की कि वो देशव्यापी प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसका क्या, भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगाने के लिए फिर और भी लोग हैं। खैर, बिपिन रावत जी,
कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है? देखिए, सबसे पहले मैं वर्मा जी के कुछ सवालों का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब जो है सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो है ईडी का जो कार्रवाई शुरू की, उसके बाद एक माहौल बनाया गया और अराजकता जो आपने बोला है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, पिछले 8 साल से सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं। ईडी के न जाने आपने कितने छापे जो है हमारे राष्ट्रीय नेताओं के घर पर लगवा दिए है, आपको मिला क्या? कुछ नहीं। वहां पर आप विफल रहे। बात आती है भ्रष्टाचार की। मैं अपने ही उत्तराखंड की बात करूंगा। आज की डेट में सीबीआई ईडी आप लोगों के पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है मांग रखी है कि उत्तराखंड में जो भर्तियों में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो सीबीआई की जो जांच चल रही है, जांच की जो मांग चल रही है, आप उस पर गौर कीजिए ना। ईडी और सीबीआई आपके पास है, तो आप जो है सबसे पहले अपने घर में झांकिए। आपके ही पार्टी के सदस्य जो है इतनी बड़ी धांधली में जो है उनका नाम निकल के आ रहा है, और उनसे जिन जिन लोगों के तार जुड़े हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। तो आप सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? आप दीजिए। आप दूसरी बात, अब आप देखिए, नहीं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने थोड़ा बोला, हम लोग आपकी सुन रहे थे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी जगह सुनिए। दूसरी बात कि यहाँ पर जो हमारे पूर्व अध्यक्ष के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो शुरू हो रहा है, और जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जो अभी शुरू होने वाली है, उसी के माध्यम से जो है जनता तक आप लोग का जो चाल चरित्र है वो सामने ये रखा जा रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि गरीबी कहाँ है। आप लोग को पता नहीं, आप लोग गरीब कहाँ से होंगे? गरीब कौन है? गरीब वो है जो अपने बच्चों को से पढ़ा नहीं पा रहा है। गरीब वो है जो अपने रोजमर्रा के जो है उसके जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये, अब देखिए, आप सुनना पसंद ही नहीं कर रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा फिर? ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सच बोलेगा उसके घर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है बिपिन रावत जी। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है आपको कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर? देखिए, देश निराश चौराहे पे खड़ा है, और देश कभी ममता बनर्जी की तरफ, कभी नीतीश कुमार की तरफ, कभी केजरीवाल की तरफ देखता रहा है, लेकिन वो भी अपने अपने राज्यों के सीमाओं के अंदर बंद हैं, उन खोलों में बाहर नहीं निकल पा रहे। एकमात्र जो सहारा है इस देश का, इसको राजनीति से बचाने के लिए, तो केवल और केवल कांग्रेस है। और हम देख रहे हैं बड़े आशा भरी नजरों से कि 4 सितंबर को क्या संदेश राहुल गांधी इस देश को देंगे कि इनके पास क्या है जो महंगाई ये कम कर देंगे। क्या इनके निर्णय होंगे सत्ता में आने के बाद कि जो जिस तरह से नोटबंदी करके इस देश की पूरी इकोनॉमी को रसातल में डालने वाला, जो पूरी संसद को उजाड़ कर 20,000 करोड़ इस गरीब देश में इस समय नई संसद बनाने में झोंक रहा हो, जो इस देश का इतिहास मिटाना चाह रहा हो। लोग, नेता वो होता है जो इतिहास को अगर भद्दा है तो उसको सुंदर बनाए, उसको मिटाए नहीं। अगर मेरी वाइफ भद्दी है तो मैं उसको मिटा नहीं सकता, उसको सुंदर बनाऊंगा। एक व्यक्ति ऐसा आ गया कि जो सब कुछ मिटाना चाहता है, इतिहास और भूगोल को मिटाकर एक नए भारत की परिकल्पना करके, मेरे को कभी कभी लगता है कि ये देश बेचना चाह रहा है, ये देश को खत्म करने की कगार पे। तो ये 2 मुद्दे हैं जो कांग्रेस के, एक तो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर, और दूसरा देश जोड़ो, भारत जोड़ो वाला। ये दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो देश की नजर इस पे है। अगर ये इसमें फेल हो गए, अगर राहुल गांधी ने फिर उसी टोकरी से अपनी जो कटोरी है उसी से सलाह लेते हुए, वैसे बाजू करते हुए अंत संड बोल दिया, तो देश निराश हो जाएगा। उसको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे फैसले वो लेगा, अगर वो उनकी पार्टी लेगी जब वो सत्ता में आएगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि देश को जोड़ने का क्या तरीका है इनको, जो इन्होंने देश को बिल्कुल ऐसे दरारों में बांट दिया है। हमको धर्म के आधार पे बांट रहे हैं, हमें जाति के आधार पे बांट रहे हैं, हमें अमीर और गरीब की रेखाओं में बांट रहे हैं। इन्होंने
कहीं का नहीं छोड़ा मेरे देश को। इसलिए इनसे बचना जरूरी है, जिन्होंने हमारे अशोक स्तंभ का चेहरा बदल दिया हो, जिन्होंने, देखिए आप, इतनी बड़ी धूर्त राजनीति, जिन्होंने पूरे उपयोग तंत्र के चारों खंभों को तोड़ दिया हो, ऐसी राजनीति से देश उभरा है। हमें लोकतंत्र चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं। ये इस संदेश को अगर कांग्रेस दे पाए कि ये मानव तुम्हारे बंदर बन के नहीं रहेंगे, तुम जो हमें हिंदू बना के घुमाना चाहते हो, और सत्ता के भूखे भेड़िए हिंदुत्व के नाम पे जो कलाकारी यहाँ पे कर, मेरे को तो जब ये भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इनको अपनी संतानों का भविष्य नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से अंधेरों में धकेल दिया गया है। उनका भविष्य तो सिक्योर है ना थपलियाल जी, उनका तो भविष्य सिक्योर है। नहीं, हिटलर के राजशाही में कोई सिक्योर नहीं था मैडम, कोई सिक्योर न था इनका। ठीक है, इनको कल जी मैडम। ठीक है थपलियाल जी, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। संजीव जी, कोरोना आखिर कब तक? ये सवाल विपक्ष आपसे लगातार पूछ रहा है कि आप कब तक कोरोना का नाम लेकर, 2 साल बीत चुके हैं, अब तो जीवन जो है वो भी पटरी पर आ चुका है, अब तो बाजार भी गुलजार दिखने लगे, तो आखिर ये रोना कब तक रोते रहेंगे आप इस तरीके से? कोरोना था, यूक्रेन का युद्ध था, वैश्विक चीजें ऐसी थी, ये था वो था, कब तक? आखिर महंगाई बढ़ रही है, आप स्वीकार करिए इस बात को। और लगातार जो आप ये बातें कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम हमने 7 रुपए 8 रुपए कम कर दिए हैं, बढ़ाए भी तो आपकी सरकार में गए थे। आप पहले किसी चीज का दाम 100 रुपए कर दीजिए और उसके बाद अब उसमें 10 रुपए घटाकर उसको 90 कर दीजिए, और उसके बाद आप कहें कि हमने 10 रुपए कम कर दिए। देखिए, मैं बारी बारी आता हूँ आपकी बात पर जी। मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी जी। इसीलिए आपने कहा कि कोरोना आप कब तक रोते रहेंगे। आप ये देखिएगा कि कोरोना में हमने 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन फ्री दी। हमने तमाम जो गरीब व्यक्ति थे, जो मजदूर थे, जो रोजाना कमाते थे, रोज पेट भरते थे, कोरोना के समय में पूरा देश का पूरा सिस्टम एक तरह से स्थिर हो गया था। कोई व्यक्ति काम करना चाहता भी था तो नहीं कर पा रहा था। हमने पूरे कोरोना काल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसको भूखा सोने दिया। हमने तमाम देश के जितना गरीब व्यक्ति थे, हर घर को राशन प्रोवाइड कराया। संजीव जी, मुझे ये बताइए, अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते तो कौन कराता? योगदान तो सभी का था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो या फिर कांग्रेस के लोग हो। मैं कह रही हूँ कि जिसके अंदर मानवता थी या करने योग्य थे, उन सभी ने मदद की। और सरकार का तो काम होता है कि वो जनता की मदद करे, जनता के लिए काम करे। तो अगर आपने किया तो आपने कुछ एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। 200 करोड़ बात आने दीजिए। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि हमने एहसान किया, और एहसान वाला कोई विषय है भी नहीं। मैं केवल आपसे बता रहा हूं कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया पूरे कोरोना काल में। ये हमने काम किया, हमारी ये संवेदनशीलता थी, सरकार की संवेदनशीलता थी, पार्टी की संवेदनशीलता थी। इसके इतर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये लोग कोरोना के समय में भी राजनीति कर रहे थे। हॉस्पिटल के बेड बेचने का ये लोग काम कर रहे थे, ऑक्सीजन बेचने का ये लोग काम कर रहे थे, और तमाम तरीके का भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे थे। और आपने कहा कब तक कोरोना का रोना रोते रहेंगे? कोरोना के समय में तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम कारोबार और तमाम कारखाने पूरी तरह से बंद हो गए थे। किसी तरह का किसी व्यक्ति के पास काम नहीं था, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से थम गया था। और उसको एक तरह से गतिमान करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, और जिस तरह से पूरे विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था पूरी पर कैसे लाना चाह रहे हैं? ठीक है संजीव जी, वापस आऊंगी मैं आपके बाद। विचिन जी, इसके बाद आपका भी मैं रुक करूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जौल हाजिर होता है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का महंगाई को लेकर दिल्ली को। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि फिलहाल देश में महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन पूरे विश्व का यही हाल है और हम लगातार इस महंगाई से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। संजीव जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, और बचिन जी भी कुछ अहम पहलू पर चर्चा कर रहे थे। बचिन जी, आप इसके बाद अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। संजीव जी। वर्मा जी ने कहा रुकिए, बचिन जी रुक जाइए। सरकार ने यशी जी देखिए, कांग्रेस जिस तरह से हर समय ईडी का और सीबीआई का रोना रोती है, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ईडी डराती है और उसकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, और दूसरी ओर ये जब उत्तराखंड की बारी आती है, उत्तराखंड की जिस तरह से यूके एसएसपी की बात चल रही थी, तो वहां पर ये लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच कराइए। तो आपका पक्ष कौन सा सही है? आप दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? एक तरफ आप कहते हैं सीबीआई गलत है, सीबीआई के निर्णय गलत हैं, दूसरी ओर आप कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराइए। तो अपना पहले स्टैंड तो क्लियर कीजिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से निकाल रही है, तो भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने मात्र सत्ता की प्राप्ति के लिए देश का विभाजन किया और मात्र प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करे, ऐसे लोग आज भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत पहले से जुड़ा हुआ है, भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा, और आपकी राजनीति करने का एकमात्र स्टंट है ये। और जिसको और केवल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की जो राजनीति के ऊपर लगातार काम करती है, जब भी कोई अच्छे काम होते हैं आप उसको नकारते हैं, जब भी विकास की कभी बात होती है। संजीव जी, आपने दूसरे सवाल का मेरे ख्याल जवाब नहीं दिया। मैं वापस आऊंगी उसी प्रश्न के साथ। रुकिए संजीव जी, बच्चन जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि जब सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया, उसके बाद आपको याद आई कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मैं तो कह रहा हूं 8 साल से सीबीआई ईडी आप ही लोगों के पास है, तो आज तक जो है हमारे राष्ट्रीय नेता बाहर क्यों घूम रहे हैं? और अगर आप लोगों को मालूम है कि सीबीआई और ईडी आप लोगों के पास है, मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में हुई आंधी के चलते जो आपके पार्टी के सदस्य आप जो है वीडियो मामले में सीबीआई की जांच क्यों नहीं आप रखवा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद बोलिए कि आप भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? ईडी और सीबीआई आपके पास है ना, आप
आपका काम क्या है? आप लोग गैर भाजपा शासित राज्यों में यदि हमारे को किसी और जांच की आवश्यकता हुई सारे देश तो को हम पता वो है भी करवाएंगे। गैर भाजपा शासित राज्यों में आप लोग ईडी और सीबीआई का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है कि ईडी और सीबीआई का किस प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों में गलत विचिन जी, पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ईडी और सीबीआई के डर के बाद अचानक से कांग्रेस को याद आया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। इससे पहले देश में महंगाई और बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी क्या? कांग्रेस उससे पहले सोए हुए थे। कांग्रेस का जो प्रदर्शन में, रुक जाइए, मुझे काफी वक्त हो गया है इस इंडस्ट्री में, और मैं अगर मुझे कांग्रेस की अगर कोई बात पूछी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने अभी तक किसी ढंग से, जिस तरीके से एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था, कांग्रेस ने किया। हालांकि जब ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को जिस दिन बुलाया था, उस दिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, जो गजब का उत्साह और जोश देखने को मिला था कार्यकर्ताओं में, वो अलग ही था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये होने लगा कि भाई जब ईडी से पूछताछ होती है तो कांग्रेस इस तरीके से प्रदर्शन करती है, और जब जनता की बात आती है तो कांग्रेस मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाती है। और क्या यही वजह है कि अब इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है? कांग्रेस अब तक क्या कर रही थी? कांग्रेस को कैसे नहीं याद रहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये भी मुद्दे होते हैं जिन पर आवाज उठानी चाहिए। देखिए भाजपा पिछले 8 सालों से सत्ता में है। जी, आप मुझे बता दीजिए, आप 8 सालों का हिसाब भारतीय जनता पार्टी का रख रहे हैं, आप अपना हिसाब मुझे बता दीजिए कि कब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है इतनी मजबूती के साथ? मुझे दिन तारीख याद दिला दीजिए कि प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, जब मुद्दे उठाने की बात आती है तो कांग्रेस गायब हो जाती है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं को किस तरीके से जबरन पुलिस थाने उठा के लेके गए हैं, या किस तरीके से जो है उनको रिमांड पे लिया गया है। क्या वो अब जो महंगाई के खिलाफ जो बोलता है, या जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपने अलका लामा जी को सुना होगा, किस तरीके से जो उनको जो है महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से जो उनके साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ है, तो वहां पर क्या करे? वो घूमने थोड़े ना गए थे, वो जनता के मुद्दों को ही लेके वो जनता के बीच में गए हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ अभी तक हल्ला बोल का काम नहीं किया है? जो अभी हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं ने, जो अभी हमारी जो है अभी जो हुआ उसका तो जिक्र मैं कर ही रही हूँ। अभी तो जो हो रहा है वो मुझे नजर आ रहा है। मैं कह तो रही हूँ ईडी की पूछताछ के बाद से कांग्रेस सड़कों पर नजर आने लगी है, कांग्रेस दिखाई पड़ने लगी है, और मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि अगर कांग्रेस को समझ आ गया कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस का निम्न स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर के नेता ने हमेशा भाजपा के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज तक आवाज नहीं उठाई है। अगर हम लोग आवाज ना उठाएं तो भाजपा का बस चले तो ये सारे देश को एक रात में बेच दे। लेकिन जब हमारा विपक्ष, हम जो है विपक्ष में जब अपनी मजबूत की जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए भाजपा को समय समय पर पता लगता है कि अगर विपक्ष अगर मजबूत होता है तो इसी प्रकार उनका विरोध किया जाता है। आप ये मत कहिए कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी जो है बात है बिचिन जी, मैं मान लेती हूं कि आपने बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सुन ही नहीं रही है। विपिन जी यशी जी, अभी आपने मुझे कहा कि मैंने कांग्रेस की बात नहीं करी, मैंने केवल भाजपा को ही कटघरे में खड़ा किया। तो मैं बता दूं कि कांग्रेस को फिलहाल अपना कुनबा संभालना ही भारी हो रहा है। इनके बहुत बड़े नेता अभी पार्टी छोड़ के गए हैं, और कांग्रेस एक मित्र विपक्ष की भूमिका में है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। अभी राज्य में आप, हमारे उत्तराखंड में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से विधानसभा में नियुक्तियां की गई, उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने अभी हमारे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे अग्रवाल जी, उनको सही बताया। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए मेरी बात सुन, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जो है आप गोविंद सिंह गुंजवाल जी की आप बात कर रहे हैं, आप जो है प्रेमचंद अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं। आप इसके साथ आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये हमारे कोदियाल जी हैं, आपने उनका बयान क्या सुना? उन्होंने ये बोला कि कुंजवाल जी के नाम पे ये जो सीबीआई जांच की जो मांग चल रही है विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का, आप एक कांग्रेस नेता का नाम लेके उस जांच को दबाइए मत। उन्होंने ये कहा जो इसमें शामिल है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन्होंने खुद कहा है कि अगर बनता है तो 2002 से
जितनी भी जो है बैकवर्ड से बढ़ते हुए उनकी जांच की जाए। आप ये मत कहिए व्यक्ति विशेष को लेकर जांच करनी नहीं चाहिए, गलत जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं कही है माननीय। सबसे पहली बात, मैंने अग्रवाल जी का भी जिक्र किया, मैंने कांग्रेस के कुंजवाल जी का भी जिक्र किया। अब छोड़िए, अब फिलहाल जो आपकी कांग्रेस की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अपने अस्तित्व को खोता दे कांग्रेस इस टाइम जो है सड़कों पर निकली है महंगाई को लेके। लेकिन सच्चाई है कि महंगाई तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं भाजपा के ऊपर। भाजपा की बात करें तो बड़ा आज की डिबेट में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है सुनने में। अभी उन्होंने कहा, कोरोना काल का उन्होंने जिक्र किया कि हमने फ्री वैक्सीन लगाई है। अरे भाई, पहले जो सरकारें रही हैं वो पोलियो का टीकाकरण अब तक करती आई है, वो भी फ्री है। आपके जो हाथ बाजू पर निशान है ना, वो उस बात का प्रमाण है। अब दूसरी बात पे आते हैं, राशन पे। अरे भाई, कोरोना काल में हर व्यक्ति ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, कितना सपोर्ट लोगों को किया है। अरे 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल गए हैं, भूख से मर गए हैं। और जिनको आप राशन बांटने की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे सामाजिक संस्थाएं थी उन लोगों ने राशन बांटा है। आप लोगों ने जो गर्त में धकेला है देश को। देखिए, जो महंगाई की हम अगर बात करें तो महंगाई पर वार जो इन्होंने किया वो 2016 में नोटबंदी करने के बाद किया। नोटबंदी होने के बाद महंगाई पे काबू नहीं सरकार रख पाई और सारे देश को गर्त में धकेल दिया। बेरोजगारी हो और आपका व्यापार हो, आपका नौकरियां हो, लोगों की सबकी नौकरियां चली गई। लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए। कहीं रिपोर्ट स्टूडेंट ने आत्महत्या, व्यक्ति ने आत्महत्या कर रही है, तो किसी किसान ने आत्महत्या करने देश को महंगाई की गर्त में धकेलने का काम किया है। और मुझे लगता है अभी आपके पास 2 साल है, अभी तो बहुत समय है। मुझे लगता है अभी जनता के हाथ में कटोरा आना और बाकी है। ये प्रतीक्षा केंद्र सरकार जरूर कर रही है। ठीक है विपिन जी, मैं वरिष्ठ नेता यूकेडी के पीसी थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। थपलियाल जी, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ लोग ऐसे मुंह बाए देख रहे हैं कि कांग्रेस ही शायद कुछ देश का बेड़ा पार कर पाए। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस का क्या हाल है या क्या अस्तित्व है, मुझे नहीं लगता कि आपसे ये छुपा है। और यहाँ पर 1 लाख लोगों को रामलीला मैदान में आने की जो अपील की गई है हल्का लांबा द्वारा, आपको लगता है कि यहाँ से लोग 1 लाख की संख्या में पहुंच जाएंगे रामलीला मैदान? यहाँ के लोग तो भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पर। एक मिथक टूट गया है। 2 साल बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो कांग्रेस पर भरोसा कर ही नहीं पा रही है। और विकल्प चूंकि मिला नहीं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड में काबिज है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत। ये तो नारा ही दिया है भारतीय जनता पार्टी, तो खुलेआम कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। देखिए, कांग्रेस मुक्त माने कि जिस कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और जो पंजाब आतंकवाद के कारण शहीद हो गई, उसके बाद जिसका बेटा मतलब एलटीटी के आतंक में शहीद हुआ, उस प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी को गाय बछड़ा कहने वाले लोगों के प्रति मेरा सम्मान खत्म हो गया। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन हमारे देश की गरिमा है, संस्कृति है, संस्कार है, उनको खत्म करते हुए अगर ये राजनीति करना चाहते हैं तो मैं थूकता हूं इस राजनीति पे। मैं चाहता हूं कि हम उस राम राज्य की अगर हम परिकल्पना करें तो सभी लोगों को समग्र रूप से आगे बढ़ाएं। अंतर्द्वंदों में फंसी हुई कांग्रेस इस समय निश्चित रूप से कमजोर स्थिति में है, लेकिन अगर वो खड़ा होना चाहती है तो हम क्यों उसका विरोध करें?
हम क्यों ना बोले, क्यों हम उसको ताकत दें कि वे अपने, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो बेटा जिसको पप्पू पप्पू बोलकर, देखिए हमारे युवाओं की नजर में खत्म कर दिया है उसका सम्मान इन धूर्त राजनीतिज्ञों ने। इन्होंने ऐसी राजनीति खेली है जो इस समय जब अभी बोल रहे हैं ना ईडी ईडी ईडी, अगर कांग्रेस में दम होता है, आपने देखा नहीं कि जितने वरिष्ठ नेता आज भाजपा के ग्रिप में हैं। आजाद का उदाहरण देखा आपने, आजाद को किस तरह से अपने जाल में फंसाकर तमाम भारतीय इसके उनके वरिष्ठ नेताओं को मैं तो धन्य करता हूं, इस मां बेटे को सैल्यूट करता हूं कि वे अपनी हिम्मत नहीं हार रहे और इस बिल्कुल धैर्य से आपने कभी ये तो देश की बात हो गई कि सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उत्तराखंड की पर्सनल बात कर रही हूँ क्योंकि आप राज्य की पॉलिटिक्स है, उत्तराखंड क्रांति दल से आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, कितना वोट बैंक है उत्तराखंड में? अपने राष्ट्रीय प्रेस को संबोधित करते हुए देखा होगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, तो लाजवाब थी, उसने किसी को नहीं बख्शा। इस समय बड़ा ये जो मैच चल रहा है उत्तराखंड में, ये मैच तो एक निरंतर बेला है, तमाशा है जो 2000 से शुरू हो गया था इन दोनों दलों के कारण। दोनों दलों के जिन विधानसभाओं के अध्यक्षों ने अपने अपने रिश्तेदारों को लगाया हो, उस राज्य का व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। उसमें जो करण महारा का रोल है या जो इस धामी का रोल है, इन दोनों के रोल को बारीकी से उत्तराखंड की देवभूमि की जनता देख रही है कि इन दोनों के इस संकल्प में कौन जीतता है कौन हारता है। हमने इनको 30 सितंबर का टाइम दिया है और 2 अक्टूबर के बाद आर पार का संघर्ष होगा, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई उत्तराखंड की धरती पे होगी। मैं इस चीज को बोलना नहीं चाह रहा था, मैं ये देख रहा हूं हमारी बारीक नजर आई, मैं एक एक कदम देख रहा हूं कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा। इस समय 2 आमने सामने हैं, करण महारा और धामी। अब ये धामी ने कहा है कि मैं हर को बेनकाब करूंगा और करण महारा ने दिल्ली से आवाज दी है इस समीक्षा को, इसका राष्ट्रीयकरण किया है। आई सैल्यूट करण महारा कि वे दिल्ली से जाकर उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि अभी तक केजरीवाल ने नहीं किया। देखिए छोटे से दिल्ली में 33 लाख लोग रहते हैं, दिल्ली की जनता मतलब पूरी तौर से, लेकिन केजरीवाल चुप है इस मामले में। लेकिन राहुल गांधी ने बोला तो मरता क्या नहीं करता मैडम, हमें आशा की अगर इस समय कोई राक्षस भी हमारा साथ देगा हम उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि ठीक है थपलियाल जी, देखिए मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के प्रति आज आप इस तरीके से बात कर रहे हैं और कांग्रेस भले ही यहाँ पर 70 साल राज किया है, अगर आज कांग्रेस की ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है। खैर मैं कांग्रेस के बारे में बुला भला कहना भी नहीं चाहती हूँ कुछ भी। बात यहाँ पर चूंकि इस आज जो प्रदर्शन होगा इसको लेकर है और कहीं ना कहीं जो ये अपील की गई है कि उत्तराखंड से भी लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हर जगह जब कांग्रेस रही उस वक्त क्या हाल रहा जनता ने वो भी देखा, भारतीय जनता पार्टी है क्या हाल है जनता वो भी देख रही है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर था, लेकिन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पर उतना भरोसा नहीं हो पाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज है। संजीव जी का रुख में करना चाहूंगी। संजीव जी, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, जिसके पहले प्रश्न का जवाब आपने तो टाला मटोली के साथ दिया और जो जवाब आपने दिए तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी जायज नहीं थे। हालांकि लेकिन दूसरा सवाल मेरा यह था कि आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई को कम किया पेट्रोल डीजल के दाम कम करके, मुझे ये बता दीजिए उनको बढ़ाया किसने था, कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने? संजीव जी अनम्यूट करें खुद को। आवाज आ रही जी? यशी जी, देखिए अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा एक फंडा होता है, समय के साथ साथ जब महंगाई बढ़ती है, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो महंगाई भी बढ़ती है। और कल मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रही थी दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने कहा कि जब अडानी अंबानी के कर्जे आपको माफ करने होते हैं तब देश में महंगाई बढ़ जाती है। जैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल, और उन्होंने ये भी जनता से कहा है कि जब महंगाई बढ़े तो आप समझ लीजिएगा कि कर्जा माफ हो गया, या कर्जा माफ होने वाला होगा और आप समझ जाइएगा कि महंगाई बढ़ गई। हाँ, बड़ी हंसी आती है
इन लोगों की ये जो एक धूर्त मानसिकता है, इन लोगों को मुझे ऐसा लगता है ऐसी जी रात को सोते हुए भी अंबानी और अडानी मतलब अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना धूर्तता नहीं है। अपने अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करना धूर्तता नहीं है। अपने उद्योगपति को देश से बाहर भगा देना धूर्तता नहीं है। अपने देश को महंगाई की गर्त में डाल देना धूर्तता नहीं है। अगर कोई किसानों को, अगर आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती है तो धूर्तता। हमने 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी। किसानों को आपने सम्मान नहीं दी, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया। संजीव जी, जिन लोगों को आपने भला करने की कोशिश की, आज वही भाला लेकर टहल रहे। संजीव जी, हम लोग भ्रम भी नहीं, सरकार ही झूठ पर खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया पिछले 70 साल बनाम 8 साल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें। बिल्कुल, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हो पाए वो 8 साल में हो गए। पिछले 70 साल में कोई संस्थान देश का नहीं बिका, लेकिन 8 साल में बिक गया। पिछले 70 साल में इतनी महंगाई हुई कमर तोड़, जो 8 साल में हो गई। अरे भाई यशी जी, जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के दलाल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बी पार्टी, ये सीधा एक तरह से मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। संजीव जी, मर्यादित भाषा के शब्दों का प्रयोग करिए प्लीज। नहीं संजीव जी, इस तरीके के शब्द डिबेट में नहीं यूज किया जाएंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरीके की बातचीत नहीं होगी। रोजाना भ्रष्टाचार का एक नया नमूना आता था। भ्रष्टाचार की रोजाना एक नई खबर आती थी। कभी 2G घोटाला होता था, कभी कोयला घोटाला होता था, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, और कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन घोटाले की खबर ना हो। उसी तरह से आम आदमी पार्टी में भी 2G घोटाला सत्येंद्र जैन जेल में है, आपका सत्येंद्र जेल में, आपके मनीष सिसोदिया से जांच चल रही है। आबकारी घोटाला आप लोगों ने किया, कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने किया, पूरी दिल्ली को नक्सली बनाने का आप लोगों ने काम किया। पूरी दिल्ली को खाली हाथ आपकी सीबीआई वापस आई है। आग में झोंकने का आप लोग काम कर रहे हैं। 20 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों यहाँ पर जवाब दीजिए। रुक जाइए विपिन जी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। संजीव जी आप भी रुक जाइए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। इतने अहम मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना और मुद्दे से भटक जाना। उत्तराखंड के 2,500 स्कूल बंद कर दिए आपने। स्वास्थ्य का बुरा हाल है। विपिन जी और संजीव जी रुक जाइए। विपिन जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। इस प्रदर्शन को लेकर क्या कांग्रेस जो है वो अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है, अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है, और क्या बचा पाएगी? संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। संजीव जी प्लीज रुक जाइए, संजीव जी प्लीज रुक जाइए। नहीं सुनूंगी मैं अभी आपको, प्लीज रुक जाइए। बच्चन जी, डिबेट चल रही है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप इतने सीनियर नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, पहले तो आप मतलब मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना ये सबसे पहला हमारा जो है ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चन जी कह तो दिया था मैंने। नहीं, लेकिन पक्ष वोट करके आप कह देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खत्म हो चुकी है। अरे अपनी चिंता करो भैया, अपनी चिंता करिए आप। संजीव जी, विपिन जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। बच्चन जी अपनी बात को पूरा करिए आप। देखिए, जो डिबेट भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर जो चल रही है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या अपना खोया अस्तित्व पाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है इस प्रदर्शन के जरिए, और क्या पा पाएगी अपना अस्तित्व वापस? क्या ये प्रदर्शन उतना जोरदार होगा? क्या ये जनता के हित में होगा?
जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि बिजन जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं, ये बात की बात है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए पहले कि क्या ये अब जो प्रदर्शन होने जा रहा है ये जनता के हित में होगा, जनता का इससे भला होगा? क्या कांग्रेस की मंशा साफ है? बिल्कुल। जो ये संजीव जी, इसके बाद जो ये रैली होने वाली है, इससे जनता को एक साफ संदेश ये जाने वाला है कि कांग्रेस ही जो है देश हित में ऐसे फैसले ले सकती है, जिनके पास जो है ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसे नेता हैं और जो जिनके पास अर्थशास्त्र की जो है अच्छी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी अर्थशास्त्री आप बता दीजिए जो मनमोहन सिंह जी की तुलना में जिनके पास जो है इकोनॉमी का ज्ञान होगा। ये उठा के किसी को भी जो है वित्त मंत्री बना देते हैं, जिनको जो है फाइनेंस का एक सी नहीं पता है। मेरे कहने मतलब ये है कि इस रैली से हमारे नेतृत्व देश को संबोधित करेंगे और ये कहने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ती आई है और बात अस्तित्व की नहीं है। अब बात हमारे देश के गरीबों के अस्तित्व की है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा लेगी, हम तो विपक्ष में, हमें अपने साथ साथ उन लोगों का अस्तित्व बचाना है जो गरीब तबका, जो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के चलते जो है जो कुचला जा रहा है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ जो गरीब पिसता जा रहा है, उसका अस्तित्व बचाने के लिए जो है कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। संजीव जी। यशी जी, देखिए कांग्रेस का जो महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर ये जो ये लोग एक रैली निकालने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुकी है, उस जमीन को तलाशने का एक मैं सोचता हूँ एक प्रयास है इनका, और जिसमें मैं नहीं सोचता कि ये लोग सफल होने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस का एक जनाधार जनता के बीच से भी पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है और इनके जितने भी तमाम छोटे और बड़े नेता, उन सभी लोगों का कांग्रेस से मोह लगातार भंग होता जा रहा है। चाहे आप स्टेट लेवल का देखिए चाहे नेशनल लेवल में देखिएगा, आप इनका जो G23 ग्रुप है, G23 ग्रुप ने इनके नाक में दम करके रखा हुआ है और उन लोगों की एक, वैसे तो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से उन लोगों की बिल्कुल एक जायज मांग है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति दिलाएं और गांधी परिवार से मुक्ति दिलाएं। लेकिन ऐसी जो भी मांग करता है, कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि जिसने भी गांधी परिवार के खिलाफ एक अक्षर भी अपने मुख से निकाला तो उसको ये बाहर का ठीक है संजीव जी, देखिए तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका ये प्रदर्शन इनके लिए कितना कारगर साबित होता है या जनता के कितने हित में होता है। और इस रैली को भी देखा जाएगा कि ये किस तरीके से निकाली जाती है, इस प्रदर्शन में क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा फिलहाल इस रैली में, और जनता का कितना भला होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम इस देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे कांग्रेस का महंगाई को लेकर दिल्ली कूच। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये प्रदर्शन और रैली निकाले। फिलहाल देखना होगा कि कितना जनता के हित में होता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के नजरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।